दोस्तों, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है और सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया गया है। महिला को मुख्यमंत्री बनाने के बाद महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को कितना सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी, इस बात की लगातार चर्चा हुई। न सिर्फ हमारे देश के तमाम तथाकथित बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों द्वारा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसको बार बार दोहराया कि महिलाओं को सम्मान देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया है। लेकिन इससे पहले महिलाओं को लेकर जो दावा किया गया था, या कह लीजिए कि बहुत बड़ा वादा किया गया था बीजेपी के सरकार द्वारा, दोस्तों क्या उस महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर या उस वादे पर मुहर लगा पाने में बीजेपी नाकाम साबित हुई है? क्या बीजेपी अपने ही किए हुए वादे से मुकर रही है? पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तकरीबन 48 विधायकों के साथ, 70 में से 48 विधायकों के साथ जो है बन चुकी है दिल्ली में। बताया जा रहा है 25 फरवरी से जो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल है वो शुरू होगा, उसमें जो सुनवाई है वो शुरू होगी और 27 तक चलेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है और ये जो आरोप लगाया गया है, या कह लीजिए कि ये जिस तरीके से हमला बोला गया है, ये बोला गया है बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा जो ये कहती हुई नजर आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता थे, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुन पाए होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर मुहर लगाई जाएगी, महिलाओं से जुड़े वादे पर मुहर लगाई जाएगी। महिलाओं को जो वादा किया गया है 2500 रुपए देने का हर महीने, उस पर मुहर लगाई जाएगी। लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, बैठक होती है और उसमें आयुष्मान योजना पर मुहर लगाई जाती है दोस्तों, मगर इस योजना पर कोई मुहर नहीं लगाई जाती है। यही कारण है कि आतिशी ने घेरने का काम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आतिशी के आरोप पर रेखा गुप्ता ने पलटवार किया, बयान दिया, अपना जवाब सामने रखा, तब भी वो ये बताती हुई नजर नहीं आई कि जो वादा किया गया दिल्ली के महिलाओं से वो पूरा कब किया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में जो जिस वादे पर मुहर लगाने की बात कही जा रही थी वो पूरा क्यों नहीं किया गया? जवाब क्या दिया रेखा गुप्ता ने, ये आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले जरा आप बयान सुन लीजिए। एक आपको बता देती हूँ कि आतिशी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। दिल्ली की पूर्व सीएम और कालका जी से आम आदमी पार्टी की विधायक है आतिशी। इन्होंने नई सरकार के गठन के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात जो है कही गई थी, वादा जो है किया गया था। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया है। बीजेपी की सरकार 20 फरवरी को कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना का ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने नहीं किया। ये भी वो कहती हुई नजर आई। ना सिर्फ रेखा गुप्ता पर उन्होंने हमला बोला, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जी तक पर उन्होंने हमला बोला है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट बैठक से महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देना शुरू कर दिया जाएगा, ये वो कहती हुई नजर आई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि बेहद दुख की बात है। महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादे को तोड़ दिया है, ये आतिशी ने आरोप लगाया। अब जवाब में रेखा गुप्ता ने जो कहा दोस्तों, वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपको, हमें सबको यही उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता जब आतिशी के आरोपों का जवाब देंगी तो कम से कम अपने आरोपों में ये बताएंगी कि अब कौन सी कैबिनेट मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाने वाले वादे पर मुहर लग पाएगी। तो जवाब क्या दिया है रेखा गुप्ता ने, ये जरा आपको बिना देर के बता देते हैं। उन्होंने मीडिया की ओर से जब पूछा गया सवाल, तो वो ये कहती हैं कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, पहली कैबिनेट में इसे लागू करने का ऐलान करेंगे, ये भी कहा था। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
आम आदमी पार्टी वालों से कहिए, जब उनकी सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। अब सरकार हमारी है, हमें अपने एजेंडा पर काम करने दें, उनसे कहिए दखल देने की जरूरत नहीं है। अब इस बयान में कहीं भी रेखा गुप्ता ये नहीं बता पाई कि 2500 रुपए प्रतिमाह देने का जो वादा किया गया था उस पर मुहर कब लगने जा रही है। जैसा मैंने कहा, कौन सी कैबिनेट मीटिंग होगी, कौन से नंबर की कैबिनेट मीटिंग होगी जिसका इंतजार दिल्ली की महिलाओं को जो है करना पड़ेगा। इससे पहले देखिए वो ये भी कहती हुई नजर आई कि पीएम मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली की जनता से किया हुआ हर वादा हमारी सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया है। वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि हमने कल की कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी है, बहुत जल्द लोग योजना का लाभ ले सकेंगे। मैंने पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों के काम की समीक्षा के लिए उनको बुलाया है, उनकी बैठक बुलाई है। अब ये सोचने वाली बात है कि आधे से ज्यादा राज्य, दोस्तों अभी एक ट्रेंड सेट हो गया और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही ट्रेंड सेट किया है कि हर वो राज्य जहां पर भाजपा ने कमर कसी है वहां भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए या जो राशि है वो देने का वादा किया। चाहे आप मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की आप बात कर लीजिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए की गई योजना से जुड़े वादे की आप बात कर लीजिए। साफ साफ कहा गया था कि दिल्ली की महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह उनके अकाउंट में भेजे जाने वाले हैं। बाकी के 2 राज्यों में आपने इंप्लीमेंट कर दिया। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, बतौर महिला मुख्यमंत्री, क्या रेखा गुप्ता को यह बताना नहीं चाहिए था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, उन आरोपों पर जल्द ही विपक्ष को जवाब मिलेगा। वो चाहती तो आतिशी के आरोप पर यह भी बता सकती थी कि कब महिलाओं के लिए उस योजना को दिल्ली में लागू किया जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया। दोस्तों यही कारण है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि जो वादा किया गया था क्या वो तोड़ दिया गया है। पहले आम आदमी पार्टी से बार बार ये पूछने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, आज क्या वो पार्टी सवालों के घेरे में है कि आपने जो वादा किया है क्या आप निभा पाएंगे। हमें तो दिल्ली की जनता ने इस बार चुना नहीं, आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही है, लेकिन आपको चुना है यानी बीजेपी को चुना है, तो बीजेपी के ऊपर कंधों पर दारोमदार है कि आपने जितने वादे दिल्ली की जनता से किए उन तमाम वादों को आप पूरा कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस टेक से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि दिल्ली में जो वादे किए गए खासकर महिलाओं को लेकर वो पूरे हो पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।